everyone. Happy New Year to all my dear students. जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसका नाम था जावा बेसिक उबंटू लिनक्स ओके। तो उस पर हमने लास्ट टाइम आरएम टॉपिक तक पढ़ा था। आरएम मतलब कि रिमूव फाइल। कोई भी फाइल आपको डिलीट करनी है, रिमूव करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। दैन कैट कमांड जो फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे कर सकते हो। तो कैट कमांड से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। आरएम कमांड जिससे आप फाइल को रिमूव कर सकते हो। RMDIR जिससे आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम। तो मूविंग अराउंड द फाइल सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे LS कमांड के बारे में। LS जिसको हम लिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म लिस्ट हो सकता है। ओके, तो ये LS कमांड का यूज़ कब होता है कि आपने बहुत सारी फाइल बना दी है, डायरेक्टरी बना दी है अपने सिस्टम के अंदर। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो कोई फाइल या डायरेक्टरी बनी है कि नहीं बनी है, क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, वो आपको अब चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या लिखना है LS। आप LS लिखोगे, $LS करोगे मतलब लिस्ट करोगे, तो आपको पूरी सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल होगी वो आपको दिखाई देगी। तो LS कमांड का यूज़ कब होता है। तो LS कमांड गिव अस द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन द करंट ऑफ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। The LS command can be used with different option to change the output. LS कमांड का यूज़ हम अलग अलग ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि LS कमांड का यूज़ कब होता है। तो LS कमांड गिव अस द लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स इन द करंट ऑफ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। ओके, और अलग अलग ऑप्शन के साथ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है कि हमें एक फ़ाइल बनाई है। लेट्स नाउ क्रिएट फाइल नेम इंट्रोडक्शन एंड देन चेक वेदर वी आर एबल टू लिस्ट इट और नॉट। हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर कोई भी फाइल बनानी है तो कैट कमांड का यूज़ होता है। तो कैट देन क्रिएट देन, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन नाम की एक फ़ाइल बनाई है। लेकिन आपने एक बात अपने मार्क की होगी कि यहाँ पे फाइल के नेम के आगे हमने क्या किया है, एक डॉट किया है यहाँ पे। ओके, देन इंट्रोडक्शन फाइल के अंदर हमने क्या लिखा, लर्निंग अबाउट इज़, वहाँ वॉटेवर कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब क्या करना है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कंट्रोल D आपने प्रेस किया, अब बाहर आ गए हो। अब क्या करना है कि हम देखेंगे कि LS से कि हमारी ये फाइल इंट्रोडक्शन वाली फाइल बनी है कि नहीं बनी है। ओके, क्या किया हमने, LS, यहाँ पे LS लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फाइल्स है कि आप देख सकते हो कि address.txt, डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूज़िक, पब्लिक, ये सारे फाइल के नाम हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये जो इंट्रोडक्शन वाली फाइल नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है। ओके, क्योंकि हमने आगे क्या किया है, डॉट का यूज़ किया है, और डॉट का मतलब होगा कि ये हमारी हिडन फाइल है। ओके, नाउ यूज़ LS कमांड, LS command again to list the content of file. You must have observed that the file recently created is not visible on the screen. आप देख सकते हो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, नॉट दैट इन लिनक्स एनी फाइल नेम दैट इज प्रीसीडेड बाय ए मतलब डॉट इज ट्रीटेड एज ए हिडन फाइल। ओके, तो डॉट जो फाइल आप डॉट के साथ बनाते हो वो कौन सी फाइल है, आपकी हिडन फाइल है। तो यहाँ पे कितने MCQ हुए, फर्स्ट MCQ है कि अगर आपको फाइल की लिस्ट देखनी है तो कौन से कमांड का यूज़ होता है, तो LS कमांड का यूज़ होता है। सेकंड MCQ ये हो रहा है कि अगर आपको कोई हिडन फाइल बनानी है तो कौन से सिंबल का यूज़ होता है, तो डॉट का यूज़ होता है। डॉट इज ट्रीटेड एज ए हिडन फाइल। ओके, तो ये सेकंड MCQ भी आपको याद रखना है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपको हिडन फाइल कैसे बनानी है, लेकिन आपने फाइल बना दी है। अब आपको क्या करना है कि हिडन फाइल को देखना है, मतलब कि आपकी हिडन फाइल बनी है, क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, ये देखनी है। तो इसके लिए किसका यूज़ होगा, तो उसके साथ हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, ए का यूज़ होता है। मतलब कि ऑप्शन एज ए ऑप्शन ए का यूज़ करना पड़ता है हमें।
यहाँ पे आप देख सकते हो एल एस तो लिखना ही है, उसके साथ हाइफन एंड ए। तो ए के साथ लिखने से क्या होगा, जितनी भी आपकी हिडन फाइल भी होगी वो भी आपको यहाँ पे शो होती है, डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन वाली फाइल भी यहाँ पे हो जाएगी, अब यहाँ पे होगी कि हिडन फाइल जितनी भी सिस्टम के अंदर होती है वो सारी यहाँ पे हमें शो होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमें ये भी याद रखना है कि अगर हिडन फाइल को शो करना है, डिस्प्ले करनी है हमें, तो किसका यूज़ होता है, कौन से ऑप्शन का यूज़ होता है, तो एल के साथ ए का यूज़ होता है। ओके, तो इतने एमसीक्यू हमें यहाँ पे याद रखने हैं। अब नेक्स्ट, ये सारे जो ऑप्शन है जिसको एल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके क्या क्या करेंगे, ये मतलब सब ऑप्शन का यूज़ क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट है एल और उसके साथ हमने टाइल का यूज़ किया है। ओके, तो ये क्या करेगा, लिस्ट फाइल दैट आर इन यूज़र्स होम डायरेक्टरी। जो फाइल यूज़र की होम डायरेक्टरी में होगी वो फाइल यहाँ पे वो लिस्ट करता है। कई बार यूज़र को अलग अलग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि उसे कई कैरेक्टर की ही सिर्फ फाइल चाहिए, या सिर्फ होम डायरेक्टरी की ही फाइल चाहिए, या फिर रिवर्स ऑर्डर में फाइल चाहिए, या फिर रिसेंटली उसने कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो वही टाइम पे फाइल चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेबल है जो हमें याद रखना है, इसमें से एमसीक्यू हो सकते हैं। ओके, देन सेकंड है एल उसके बाद हमने ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, आप कुछ भी कैरेक्टर यहाँ पे लिख सकते हो। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे SPICS है। देन यहाँ पे एक सिंबल आपको दिख रहा है लाइक एस्टेरिक, इट्स कॉल्ड वाइल्ड कार्ड। हमने आगे देखा था कि उसे क्या बोला जाता है लिनक्स के अंदर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट दिखाता है हमें, यहाँ पे फाइल की लिस्ट ही दिखाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो ये ऑप्शन है लिस्ट ऑल द फाइल्स इन विच द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल नेम मैच विथ एनी ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी लिखा है, जो कैरेक्टर लिखे हैं, ओके, वो फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करेगा। मतलब कि एस से, जो फाइल का नेम एस से स्टार्ट होता हो या वी से स्टार्ट होता है, वो सारी फाइल का नेम हमें डिस्प्ले करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइल नेम कैन कंटेन एनी वैलिड ASCII कैरेक्टर। ये नया होगा कि ये ASCII कैरेक्टर क्या होता है। जो ASCII है ये वो वन टाइप का एक कैरेक्टर सेट होता है, जैसे कि यूनिकोड होता है, आपने सुना होगा कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट, ASCII कैरेक्टर सेट। ओके, तो ASCII कैरेक्टर्स मतलब ये वन टाइप का एक सेट है जिसका फुल फॉर्म ये होता है, याद रखना है आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ASCII का फुल फॉर्म है ये। और ये यूज़ किसके लिए होता है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर में अगर हमें टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ये कैरेक्टर सेट का यूज़ होता है। ओके, हमें इतना डीप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अभी ASCII का फुल फॉर्म याद कर सकते हो, रखना है आपको। देन नेक्स्ट है आपका LS, इसके बाद NS लिखा है ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है हमने 5 to 7 और एक नई सिंबल का यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑल फाइल्स विथ 4 कैरेक्टर फाइल नेम। सभी फाइल का जो नेम होगा वो 4 कैरेक्टर की होगी, वो हमें डिस्प्ले होती है, लेकिन कंडीशन के साथ, विथ कंडीशन दैट द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ इन द रेंज N to S। फर्स्ट कैरेक्टर का जो रेंज है वो कौन सा होना चाहिए, N to S में होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर इज़ द रेंज ऑफ 5 to 7, सेकंड कैरेक्टर 5 to 7 में होना चाहिए। एंड थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर विल बी ASCII कैरेक्टर, ASCII भी हो सकता है। तो ऐसे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, 4 कैरेक्टर की आ सकती है। ओके, आप रख सकते हो। देन नेक्स्ट है LSR। यहाँ पे R के ऊपर से ही आपको याद हो जाएगा कि R मतलब कि रिवर्स ऑर्डर, लिस्ट फाइल बाय शॉर्टिंग दैम इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है, लिस्ट चाहिए, तो आप LS के साथ R ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही LS के साथ है T, तो T का मतलब है टाइम, तो लिस्ट फाइल बाय शॉर्टिंग दैम बेस्ड ऑन देयर मॉडिफिकेशन टाइम। नेक्स्ट है LSF, list the files and mark all executable files with asterisk and directories with slash symbol। यहाँ पे सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको दिखाई देती है सिंबल के साथ। ओके, जो फाइल होगी वो एस्टेरिक के साथ होगी, डायरेक्टरी होगी वो स्लैश के साथ होगी। नेक्स्ट है आपका LSL,
यहाँ पे उसका मीनिंग होगा लिस्ट वन फाइल पर लाइन, मतलब कि एक ही लाइन में एक ही फाइल होगी तो उसकी लिस्ट आपको दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये टेबल आपको याद रखना है। मोस्टली कौन कौन से एमसीक्यू हो सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट एलएस टाइल, जो देखो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये सिंबल टाइल है, उसे आप होम डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। ओके, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि होम डायरेक्टरी में जितनी फाइल होगी वो आपको लिस्ट करता है। देन सेकंड है एस्ट्रिक, आप SPICS में आप एस्ट्रिक देख सकते हो। तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि आपने जो भी कैरेक्टर ब्रैकेट में लिखे हैं वो सारी फाइलें आपको शो करता है, और क्वेश्चन मार्क है नीचे वाला वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर की फाइल आपको शो करेगा। ओके, एंड मोस्ट IMP है R, T, F एंड L, आपको याद रखने हैं MCQ में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पैटर्न मैचिंग द वाइल्ड कार्ड। एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क्स, दिस कैरेक्टर्स आर नोन एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। हमने आगे एस्ट्रिक तो पढ़ा ही था कि एस्ट्रिक को हम वाइल्ड कार्ड बोल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यूज फॉर मैचिंग ए पैटर्न एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। और इसका यूज़ क्यों होता है हमारे लिनक्स के अंदर कि कोई रिक्वायरमेंट है यूज़र की, उसके हिसाब से उसे कुछ पैटर्न मैच करनी है, तो उसके अंदर एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। यहाँ पे एक टेबल है जो आप देख सकते हो। फर्स्ट है आपका वाइल्ड कार्ड, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नन। जो हमने आगे एग्जांपल देखा वही है कि आप LS के साथ क्या करोगे, LS लिखा आपने, देन आप ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिखते हो कि ABC एंड एस्ट्रिक, तो क्या करेगा कि जो भी ABC वाले होंगे कैरेक्टर वो सारी फाइलें आपको शो करता है। वैसे ही सिंगल कैरेक्टर, क्वेश्चन मार्क किसके लिए यूज़ होता है, सिंगल कैरेक्टर। आपने ब्रैकेट में सिर्फ ABC लिखा है लेकिन वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वाली फाइल आपको शो करेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर वाली फाइल वाइल्ड कार्ड शो करता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को ही सिर्फ शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। देन नेक्स्ट है ABC। ओके, ये सारे LS के साथ आप लिख सकते हो, सारे जो ऑप्शन है ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर आइदर A, B और C, A, B और C तीनों में से सिंगल कैरेक्टर वाली फाइल आपको शो करेगा। यूज़र कैन यूज़ अदर कैरेक्टर ऑल्सो, कोई और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज़ किया है। ओके, देन ABC लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ABC के अलावा जो कैरेक्टर होगी उसकी फाइल आपको शो करेगा। नेक्स्ट है P देन हाइफन एंड S। ओके, तो यहाँ पे P to S होगा, इसका मतलब कि जो P से S वाली जितनी फाइल होगी वो आपको शो करेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वाली एक्सक्लेमेटरी मतलब कि P से S के अलावा वाली जो होगी इसकी रेंज में जो फाइल होगी वो आपको शो करेगा। यहाँ पे जस्ट ABC और PS एग्जाम्पल है, आप उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ आपको याद क्या रखना है पैटर्न मैचिंग में कि एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क को क्या बोला जाता है, वो सिंबल को इट्स कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये याद रखना है। ओके, एंड ये टेबल याद रखेंगे हम, उसमें से भी MCQ हो सकता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी। यहाँ पे फर्स्ट है उसके अंदर CP, जिसे कॉपी बोल सकते हो। CP का फुल फॉर्म है कॉपी। अगर कोई फाइल आपको कॉपी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे CP कमांड का यूज़ करके हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो CP कमांड कॉपीज फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल स्पेसिफाई एज एन आर्ग्यूमेंट टू इट। इट क्रिएट्स एन exert a replica of a file on the disk at the location specified by the user. In short, CP का यूज़ फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। ओके, फर्स्ट MCQ। सेकेंड MCQ कि CP कमांड के साथ दो आर्गूमेंट का यूज़ होता है। जो CP कमांड है वो एज ए आर्गूमेंट दो का यूज़ करता है, दो आर्गूमेंट लेता है। तो फर्स्ट आर्गूमेंट क्या होगा, उसकी सोर्स फाइल होगी, एंड द सेकेंड आर्गूमेंट होगा डेस्टिनेशन फाइल, मतलब कि जहाँ पे आपको फाइल रखनी है या जो नाम देना है वो फाइल। ओके,
फर्स्ट फाइल कौन सी होगी, 2 आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका सोर्स फाइल होगी। याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि सीपी कमांड का यूज़ फाइल को कॉपी करने के लिए होता है। सीपी कमांड 2 आर्ग्यूमेंट का यूज़ करता है और एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो सोर्स फाइल को लेता है एंड एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो डेस्टिनेशन फाइल को लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सीपी इंट्रोडक्शन देन न्यू देन अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सीपी इंट्रोडक्शन तो हमारी सोर्स फाइल है, मतलब कि वो फाइल पहले से ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि वो फाइल को कॉपी करना है। ओके, कहाँ पे, तो डेस्टिनेशन फाइल क्या होगी, न्यू इंट्रोडक्शन, वो नाम की एक नई फाइल क्रिएट होगी और इंट्रोडक्शन वाली फाइल न्यू इंट्रोडक्शन वाले में कॉपी हो जाएगी। The cp command can also be used to copy more than one file into specified directory. cp कमांड के एक और एडवांटेज है कि आप एक साथ ज़्यादा फाइल भी आपको डायरेक्टरी में आपको कॉपी करनी है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके, यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो कि cp फाइल 1 फाइल 2 ये क्या है, दोनों फाइल है और उसे माय डायरेक्टरी नाम की कोई डायरेक्टरी में उसे कॉपी करना है। Will copy two files name file 1 and file 2 in a directory named my directory. It is necessary that the directory my directory already exists. लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जो भी डायरेक्टरी में आप कॉपी कर रहे हो वो डायरेक्टरी एग्जिट होनी चाहिए, नहीं तो आपको एरर मैसेज आएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका cp कमांड देन ls कमांड। ओके, अब नेक्स्ट है रीनेमिंग फाइल्स एंड और मूविंग फाइल्स। ये mp कमांड है जिसका जैसे cp को आप कॉपी बोलते हो फुल फॉर्म में, वैसे mp को क्या बोलोगे, मूव कमांड। ओके, मूव का शॉर्ट है mp कमांड। तो mp के दो एडवांटेज हैं, दोनों के लिए यूज़ होता है कि कोई फाइल को आपको रीनेम करनी है तो भी यूज़ कर सकते हो और फाइल को मूव करनी है एक से दूसरी जगह तो भी उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, the move mp command is used for renaming a file or directory. For example, to rename the file introduction to introduction.txt. इंट्रोडक्शन वाली फाइल है जिसे हमें क्या करना है, introduction.txt। तो क्या करना है, सिर्फ mp लिखना है, जो फाइल आपको रीनेम करनी है वो फाइल लिखनी है और जो नेम देना है नया वो लिखना है आपको। ओके, The mp command can also be used to move a file or group of file to a different directory. आप कोई फाइल की ग्रुप को या एक फाइल को मूव करना है कोई डायरेक्टरी में तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल cp फाइल 1 फाइल 2 माई डायरेक्टरी, दोनों फाइल कहाँ पे हो जाएगी, जो हमने कॉपी की थी। ओके, तो वैसे ही cp फाइल 1 फाइल 2 एंड माई डायरेक्टरी, तो फाइल 1 एंड फाइल 2 कहाँ पे होगी, यहाँ पे कॉपी होती है, मूव होती है माई डायरेक्टरी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, cp की जगह mp लिखना है गाइस। यहाँ पे जैसे हमने cp लिखा था ना कि कॉपी होती है फाइल 1 एंड फाइल 2 माई डायरेक्टरी में, वैसे ही यहाँ पे हमें mp लिखना है, mp फाइल 1 फाइल 2 एंड माई डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमें एक मैथ नाम की जो डायरेक्टरी है उसका नेम चेंज करना है मैथमेटिक्स, तो वैसे ही लिखना है हमें mp मैथ एंड मैथमेटिक्स। तो क्या हो जाएगा, मैथ नाम की डायरेक्टरी का नेम मैथमेटिक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि mp कमांड क्या है, cp कमांड क्या है। अब नेक्स्ट है पेजिंग आउटपुट, और जिसे मोर भी बोल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक स्लैश जैसा, स्लैश नहीं सॉरी, एक स्टैंडिंग लाइन जैसा सिंबल था, इट्स कॉल्ड मोर। द मोर कमांड इज यूज टू व्यू वन पेज ऑफ कंटेंट ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। अब आपको लगेगा कि वन पेज में देखना है ये क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कई सारे फाइल्स ऐसी होती है कि बहुत लंबी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, तो वो थोड़ी रीडिंग करने में दिक्कत होता है, तो हमें हमेशा चाहिए कि कोई एक पेज है तो वो एक ही टाइम में हमें स्क्रीन पर शो होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए मोर कमांड का यूज़ होता है। तो मोर कमांड इज यूज टू व्यू वन पेज ऑफ कंटेंट ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। एक ही टाइम में आपको एक पेज का कंटेंट दिखाई देता है। द मोर कमांड कैन यूज display the contents of a file one page at a time।
टू व्यू द न्यू पेज में प्रेस एनी की। अगर आपको कोई न्यू पेज को देखना है तो क्या करोगे, आप कोई भी की को प्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको आगे के पेज मतलब प्रीवियस पेज में जाना है तो आपको पी प्रेस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट के लिए आपको कोई की का यूज़ कर सकते हो। और आपको फर्स्ट पेज पे जाना है तो आपको एफ प्रेस करना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे ये एमसीक्यू होते हैं कि मोर कमांड का यूज़ क्यों होता है। तो मोर कमांड का यूज़ आपको एक ही टाइम में आपको एक ही पेज में कंटेंट देखना है स्क्रीन पर, तब मोर कमांड का यूज़ होता है। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। सेकंड एमसीक्यू ये है कि मोर कमांड के अंदर अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो किस की का यूज़ होता है, तो एनी की, कोई भी की का यूज़ कर सकते हो। आपको अगर फर्स्ट पेज पे जाना है तो एफ का यूज़ करना है, एफ की का। और आपको प्रीवियस पेज पे जाना है तो आपको बी की का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप लिखोगे कैसे, तो $मोर एंड इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट, मतलब कि इंट्रोडक्शन डॉट टेक्स्ट वाली फाइल को आपको, जो फाइल है वो सारी फाइल आपको एक ही टाइम में एक ही पेज स्क्रीन पे दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। CMP, मोर, आज हमने कौन कौन से कमांड पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा है आज हिडन फाइल को कैसे करते हैं। तो हिडन फाइल बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, फर्स्ट तो LS। तो LS क्या करेगा कि हमें जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरी से उसकी लिस्ट हमें दिखाता है सिस्टम में। और हिडन फाइल देखनी है तो उस LS और उसके साथ किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें ऑप्शन ए का यूज़ करना पड़ता है। हिडन फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल के नेम के आगे डॉट का यूज़ करना पड़ता है। ओके, देन CP, जिसे कॉपी बोल सकते हो कि कॉपी फाइल। तो अगर फाइल कॉपी करनी है तो CP का यूज़ करना पड़ता है, CP। देन जो फाइल है वो आपका नेम लिखना है फाइल का, एंड न्यू फाइल का नेम लिखना है आपको। ओके, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा है MP। तो मूविंग फाइल, आप फाइल को मूव भी कर सकते हो और रीनेम भी कर सकते हो। तो मूव का यूज़, MV का यूज़ दो तरीके के आप कर सकते हो, कोई फाइल रीनेम करने के लिए और फाइल को मूव करने के लिए। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मोर, तो वो भी आपको पता चल गया है कि एक ही टाइम में एक पेज आपको देखना है तो मोर कमांड का यूज़ होता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। और इसमें जो की है वो भी याद रखनी है आपको कि बैक जाने के लिए, प्रीवियस जाने के लिए बी का यूज़ होता है, फर्स्ट पेज पे जाने के लिए ऐप का यूज़ होता है, एंड नेक्स्ट पे जाने के लिए आप कोई भी की का यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके, थैंक यू।